आज के वीडियो में मैं जो खाद लेकर के आई हूँ वो आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत लाभदायक है। और इस खाद को आपको अभी फरवरी से लेकर के मार्च तक में इसे बना लेना है और बना करके अभी आपको रख लेना है। और पूरे साल जो है आपको आपके पौधे की ग्रोथ के लिए फिर कोई चिंता नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। आप निश्चिंत हो जाएंगे अपने पौधे की ग्रोथ को लेकर के। इस खाद को यदि आपने अभी बना करके अपने घर में रख लिया तो इस खाद को आपको फरवरी मार्च में इसलिए बनाना है क्योंकि यह अभी प्रचुर मात्रा में बाज़ार में उपलब्ध है। इसका हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं अपने खान पान में, और इसके अलावा इसके वेस्ट का हम खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और एक ऐसा खाद बना सकते हैं जिससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। साल भर आपको अपने पौधे की ग्रोथ की कोई टेंशन नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई खाद नहीं है, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तब भी आपके पौधे की ग्रोथ होती रहेगी, निरंतर होती रहेगी और आपको बम्पर उनसे फ्रूटिंग मिलती रहेगी। क्या है वो खाद, कैसे आपको बनाना है और कैसे आपको उसे स्टोर करके रखना है ताकि जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप अपने पौधों पर उपयोग में ले सकें। आप उसका उपयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो वीडियो में अंत तक आप अवश्य जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। यदि आप गार्डनिंग करते हैं और छत पर गार्डनिंग करते हैं तब तो आपको अपने पौधे की ग्रोथ पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो हम इस तरह से किसी भी कंटेनर या ग्रो बैग में ही करते हैं। और ग्रो बैग कंटेनर्स में हमारे पौधों को एक सीमित मिट्टी मिलती है, अर्थात सीमित पोषक तत्व मिलते हैं उन्हें, और उन सीमित पोषक तत्वों का पौधे समय समय पर उपयोग कर लेते हैं। इसलिए हमें उन्हें समय समय पर पोषक तत्व देते रहना होता है ताकि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी तभी उनमें ढेर सारी फ्लावरिंग्स आएगी, फूल लगेंगे और उतनी ही अच्छे फल लगेंगे। और फल केवल बस बहुत अधिक मात्रा में नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे साइज़ में हमें फल मिलेंगे। उसमें जो फ्रूटिंग होती है वो आप स्वयं भी देख करके हैरान हो जाते हैं। देखिए ये कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। यदि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है तो बहुत ही अच्छी उनमें हमें फ्रूटिंग मिलती है और जो हम श्रम करते हैं उसका लाभ मिलता है। आप कुछ फूल लगाते हैं या कोई फल लगाते हैं, हर चीज़ में रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। जब हम श्रम करते हैं तो उसका लाभ यदि हमें नहीं मिलेगा तो हमें श्रम करने का मन नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। और जब हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है और हम अपनी गार्डनिंग में और जी जान लगा करके काम करते हैं। जिस तरह से हम छत पर गार्डनिंग करने के लिए कंटेनर्स का जुगाड़ करते रहते हैं, कभी कट्टों में लगा लेते हैं, कभी इस तरह के कंटेनर्स में, बाल्टी में, जो हमें मिल जाता है उनका हम जुगाड़ करते रहते हैं अपने पौधे लगाने के लिए। इसी तरह से हम समय समय पर खाद का भी जुगाड़ करते रहते हैं। उसके लिए हम अपने घर से निकलने वाले ये किचन वेस्ट का उपयोग करते हैं, इनसे हम खाद बनाते हैं, या फिर इस तरह से हम डायरेक्ट किचन वेस्ट से अपने कंटेनर्स को भरते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसका उपयोग करेंगे और कैसे आप उसे लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। कि अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है वो खाद और कैसे आपको बनाना है जिससे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों, आपने इन मटर के छिलकों का उपयोग तो बहुत किया होगा और इसका हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने में, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में और कंटेनर्स भरने में कई तरह से अपनी गार्डनिंग में उपयोग करते हैं। लेकिन आज अभी जो मैं आपको जो तरीका बताने जा रही हूँ इसके उपयोग का, वो एकदम अलग है, बहुत ही सरल है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन ये पौधे की ग्रोथ के लिए ये खाद बहुत उपयोगी है। हमारे पौधे, किसी भी प्रकार के पौधे आप लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ पर ध्यान देना है आपको। ग्रोथ अच्छी होगी तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मटर के छिलकों का खाद आपने वैसे तो पहले भी बनाया होगा बहुत तरह से, हम क्योंकि हमारी गार्डनिंग में इसका उपयोग करते हैं। जब से ये मिलना शुरू होता है हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, इससे कंपोस्ट बनाते हैं, अपने कंपोस्ट में इसका उपयोग करते हैं, या फिर इससे हम डायरेक्ट अपने ग्रो बैग या कंटेनर को भरते हैं। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं करना है आज आपको। जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एकदम बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा खाद है। बहुत कुछ भी आपको तामझाम नहीं करना है। तो देखिए, मटर के छिलके समाप्त हो जाएं मार्केट में अब, क्योंकि इसका सीज़न ख़त्म होने वाला है, एंड आ रहा है, तो ये समाप्त होने वाले हैं। अब समाप्त होने से पहले ही आप ये खाद बना लीजिए और आप फिर इसका
साल भर अपने पौधे की ग्रोथ की जो आपको टेंशन होती है या तरह तरह के खाद आपको ख़रीदने पड़ते हैं, नहीं ख़रीदना पड़ेगा। जितना चाहे अभी आप ये बना लीजिए। देखिए, मैं तो मटर का बहुत उपयोग करती हूँ, इसलिए मेरे घर में बहुत छिलके होते हैं। मैं मटर को प्रिजर्व करके रखती हूँ साल भर के लिए। तो जिस तरह से मैं मटर को प्रिजर्व करके रखती हूँ, उसी तरह से इसके छिलकों को भी प्रिजर्व करके रखती हूँ साल भर के पौधों के ग्रोथ के लिए। तो देखिए, इसके छिलकों से आप जो भी बाकी खाद तो आप बनाते ही हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं जो बता रही हूँ, देखिए इस तरह से आपको बस ये छिलके लेने हैं और इसको कुछ भी नहीं करना है। आप अपने मटर के छिलकों को इस तरह से ड्राई कर लीजिए, क्योंकि ये मटर के छिलके जो हैं ये लेग्यूम होते हैं, यानी कि मटर के प्लांट्स या कोई भी फली वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनमें इस तरह से फलियां लगती है, उन पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जो कि हवा से नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेता है और पौधे की जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है और पौधे की ग्रोथ स्वतः होती है। ये जो मटर के छिलके होते हैं, इनमें हो गया या इनके ये जो पौधे हैं, इनमें इन सब का हमें गार्डनिंग में बहुत उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए कितना आवश्यक है। हम समय समय पर नाइट्रोजन युक्त खाद अपने पौधे को देते हैं। जैसे ही हम कोई भी पौधा लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, 15-20 दिन बाद उसमें हमें नाइट्रोजन युक्त खाद देना होता है। तो नाइट्रोजन युक्त खाद देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है, तो इसलिए इन छिलकों से बना खाद बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो पोटेशियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। तो पोटेशियम से हमारे पौधे की जो जड़ों का विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है। एक हेल्दी रूट सिस्टम हमारे पौधे में डेवलप होता है। फॉस्फोरस से आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ, फल जो आएंगे उनमें फलों का साइज, सब कुछ की ग्रोथ के लिए वो अच्छा होता है ये खाद। इन छिलकों में केवल नाइट्रोजन नहीं है, पोटेशियम, फॉस्फोरस सब मिलता है, उपयुक्त मात्रा में मिलता है। तो इसलिए इन छिलकों का जो खाद बनाते हैं आप, वो तो बनाते ही रहिए। और साथ में इस तरह कभी कभार बहुत अधिक मात्रा में आपके घर में मटर आ जाते हैं, तो इस तरह से इनके छिलकों को आप सुखा लीजिए। ये देखिए, मैंने इस तरह से इनके मटर को छिलकों को सुखा के रखा हुआ है। और अब इन छिलकों को आप किस तरह से उपयोग करेंगे छिलकों की, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में एक खाद है। तो आप इसको, जैसे कि हमारे प्याज के छिलके और केले के छिलके अपने आप में एक खाद होता है, इस तरह से ये मटर के छिलके भी खाद है। इन्हें आपको आवश्यक नहीं है कि इनका कंपोस्ट ही बनाए। तो इन छिलकों को आप एकदम अच्छे से सुखा करके देखिए, या तो आप चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड कर लीजिए। और नहीं ग्राइंड करना चाहते हैं तो आपके पास समय है और ग्राइंड करके इसे आप रखना चाहते हैं तो ग्राइंड करके इसका एक मुट्ठी पाउडर अपने पौधे के जड़ों के चारों तरफ डाल देंगे। तो जो छोटे पौधे हैं उनकी ग्रोथ में आप बहुत ही अचंभित होने वाला रिजल्ट देखेंगे। तो अभी ये बहुत अच्छे से सूखे नहीं हैं, जब सूख जाएंगे तो मैं इनको ग्राइंड करके डब्बों में भर के रख लूँगी। जैसे हम ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसी तरह से आप ये बना लीजिए, या फिर आप इसको तरह से इनको सुखा करके बोरों में या किसी भी कंटेनर में भर के रख लीजिए। और उसके बाद जब भी आप इस तरह सॉइल मिक्स बनाते हैं तब इनको थोड़ा सा आप ब्रेक डाउन कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हम देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ तो इसके पाउडर निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको ब्रेक डाउन करके और अपनी मिट्टी में इसे मिला लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा आपका सॉइल मिक्स बनकर तैयार हो जाता है। ना तो आपके पौधे में फंगस लगने का कोई डर होता है, क्योंकि ये सूख चुका है। धीरे धीरे ये अब हमारी मिट्टी में डिकम्पोज होगा। तो आप अपने सॉइल मिक्स जब भी आप, यदि आपने इसको स्टोर करके इस तरह से रख लिया, तो जब आप अपने पौधों के लिए सॉइल मिक्स तैयार करते हैं तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी में इसे मिला लीजिए और आपका एक बहुत ही उपयोगी सॉइल मिक्स, एक बहुत ही स्वस्थ सॉइल मिक्स बनकर तैयार हो जाता है। नाइट्रोजन युक्त सॉइल मिक्स आपके पास बनकर तैयार हो जाता है एकदम फ्री में। तो हम गार्डनिंग जब टेरेस पर कर रहे हैं तो तरह तरह का जुगाड़ तो हम करते ही रहते हैं। इसके साथ ही आप अपने मिट्टी में ये प्याज के छिलके मिला देंगे। तो ये दो चीज़ मिट्टी में सॉइल मिक्स जब भी बनाएंगे, मिला लेंगे, तो आपका एक बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनकर तैयार हो जाता है। और जिसमें आप कुछ भी लगाएंगे बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक बार आप इस तरह से ट्राई करके देखिए। आप ये खाद बना करके देखिए। प्याज के छिलकों का भी मैं खाद भी बनाती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाती हूँ। अपने
ग्रो बैग्स में भरने में भी उपयोग में लेती हूँ और इससे सॉइल मिक्स भी तैयार करती हूँ। एक बार इस तरह से आप अपना सॉइल मिक्स तैयार करके देखिए और फिर आपको रिजल्ट देखिए, कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। साल में एक बार मिलने वाले इन छिलकों को आप इस तरह से संजो करके रख लीजिए अपने गार्डनिंग में। पूरे साल आपके गार्डनिंग में ये साथी बना रहेगा और आपके पौधे की ग्रोथ के लिए सहायक रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अभी बहुत अधिक मात्रा में मटर के छिलके मिल रहे हैं, तो आप इनका भरपूर उपयोग कीजिए। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी, उपयोगी लगी होगी। थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।